बेटा आपको बता रहे हैं कांट रिकॉर्ड सेल्फी कैमरा इज ऑलरेडी अच्छा ओके। हाँ तो बेटा हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर 2 साइंस का क्लास 5 ना बेटा। यस सर 5। फूड हेल्थ एंड हाइजीन। देखो बेटा ये तीनों ना आपस में रिलेट कर रहा। खाना अच्छा होगा तो हेल्थ होगा, लेकिन सिर्फ खाना अच्छा होने से बात नहीं हो रहा। सफाई भी, साफ सफाई का आदत भी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, सेहत को अच्छा रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल वाज नॉट फीलिंग वेल। राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। सो हिज मदर टुक हिम टू द डॉक्टर। मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। द डॉक्टर एग्जामिन्ड राहुल एंड आस्क अबाउट हिज डेली रूटीन। डॉक्टर उसका एग्जामिन किए तथा चेकअप किए और राहुल को पूछते हैं, बताओ बाबू तुम्हारा डेली रूटीन क्या है एंड डाइट, और तुम क्या खाते हो, तुम्हारा डाइट क्या है। ऐसा तो नहीं खाली लेज कुरकुरे खाता, या फिर ऐसा तो नहीं कि खाली समोसा ये सब खाता है ना। देखो कोई भी खाना खराब नहीं होता है, सब खाना अच्छा होता है, लेकिन इन्हें लिमिटेड क्वांटिटी, हल्का फुल्का, और ध्यान पे रखते हुए कि हम लोग को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। ही ऑल्सो चेक्ड हिज टंग। डॉक्टर ने राहुल का टंग भी चेक किया। आईज एंड नेल्स, आंख भी देखे और नेल्स भी देखे। क्या बता सकती हो जीभ देख के क्या पता चलेगा, क्या उससे मालूम चलेगा कि क्या हुआ है उसे। जीभ से कुछ पता चलता है क्या। सर सर शायद पता चलता है। हाँ डॉक्टर लोग इसको अच्छा से जान सकते हैं, लेकिन हम और तुम तो ये समझ सकते हैं कि शायद जीभ देख के पता लगा रहे हैं कि ये ब्रश करके जीभ साफ करता भी है कि नहीं, साफ सफाई में ध्यान देता भी है कि नहीं। हो सकता है ना। यस आईज सर। को देखें कि ये सुबह उठ के ब्रश करता है तो आंखों में पानी छींटे मारता है कि नहीं मारता, सफाई है कि नहीं। नेल्स उसका चेक किए, कहीं बड़ा बड़ा तो नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि नेल्स के अंदर गंदा जमा हुआ है। Rahul's mother stated that Rahul likes to eat junk food। और क्या डॉक्टर पता नहीं लगा रहे हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन माँ खुद बोल दे रही है, सर जानते हैं राहुल को जंक फूड पसंद है एंड वॉच कार्टून शोज, और कार्टून का शो देखता है। Keep it। ऐसा मम्मी कंप्लेन करती, क्या तुम्हारी मम्मी ऐसा कंप्लेन करती है कभी डॉक्टर के पास या टीचर के पास। ऐसा करते हैं तो करती है। करती है। तो इसका मतलब क्या है नहीं ना यहाँ पर बेटा कि कंप्लेन तो नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कह रही है कि वो ऐसा करता है। हम्म, देखो बेटा यहाँ पे कोई राहुल राहुल नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो अरभी राहुल है, और देखा जाए तो आव्या ही राहुल है, और देखा जाए तो हम ही राहुल है। अगर हम लोगों में ऐसा आदत है, अगर हम लोग का बैड हैबिट है ऐसा, तो हटाना चाहिए। He sits near television as soon as he finishes his homework। और भी कह रही है कि ये ना टीवी के पास में बैठ जाता है जैसे होमवर्क कंप्लीट करता है। Listening to this, the doctor instructed Rahul not to eat junk food, not to watch television continuously। डॉक्टर ने सुना मम्मी का कंप्लेन, और उसके बाद राहुल को कहे, राहुल बेटा नॉट टू ईट जंक फूड, अब से जंक फूड मत खाना। नॉट टू वॉच टेलीविजन कंटिन्यूअसली, लगातार टीवी नहीं देखना चाहिए। हाँ, एंड कीप हिज टीथ एंड टंग एंड नेल्स क्लीन। अपने जीभ को, नाखून को, दांतों को सफाई से रखना, साफ करना। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड, और आगे भी कुछ समझा रहे हैं, दैट
to be healthy, one has to eat nutritious food, take rest and exercise regularly and maintain hygiene. कह रहे हैं कि देख लो, आगे समझाते हुए कि अगर हेल्दी होना चाहते हो बाबू, तो हर किसी को ईट न्यूट्रियस फूड खाना होगा। बच्चों, न्यूट्रियस फूड समझते हो किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन जिसपे भरा होता है, क्या बेटा? न्यूट्रिशियस से भरा हुआ खाना, मतलब कि जिसपे कि मिनरल्स होता है जो हमारे बॉडी को और हेल्दी रखता है। हाँ बेटा, देखा जाए तो हर खाने में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी में फैट ज्यादा होता है, किसी में फाइबर ज्यादा होता है। ठीक है, अलग अलग चीज है। किसी में विटामिन ज्यादा होता है, किसी में मिनरल्स ज्यादा होता है, किसी में विटामिन ए ज्यादा, किसी में विटामिन बी ज्यादा, किसी में विटामिन सी ज्यादा। तो देखो, ऐसा ऐसा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमारे बॉडी को ये सारे तरह का न्यूट्रिशन थोड़ा सा चाहिए, इतना सा चाहिए होता है, इतना सा। और इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इतना इतना खाना खाते हैं। सर लेकिन इतना जरूरत वाले खाना होगा ना। हाँ, लेकिन अगर हम लोग ज्यादा करके चिप्स खा लें, ज्यादा करके तला हुआ चीज खा लें, तो हम लोग के बॉडी में फैट ज्यादा हो जाएगा, हम लोग मोटे हो सकते हैं। हाँ, ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा चीज बिल्कुल नहीं खाना जिससे कि मोटापा बढ़ जाए, जो कि अनहेल्दी हो, उतना जरूरी ना हो। ऐसे सब कुछ जरूरी है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसा खाना है जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन फैट वाला चीज, कार्बोहाइड्रेट वाला चीज, ऑयली चीज, ये सब को अवॉइड करना। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि टेक रेस्ट, आराम भी किया करो, एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से एक्सरसाइज किया करो, एंड मेंटेन हाइजीन, और साफ सफाई का मेंटेन करो। साफ सफाई को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टेस्ट चेंज, देख लो कितने अच्छे डॉक्टर है। तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? सर अभी तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या बनेंगे। बन जाओ ना बेटा, या तो हम हेल्प कर दें, क्या बनने से चलेगा? यस सर। मम्मी पापा क्या क्या कहते हैं, वो कैसा देखना मम्मा चाहते थे? तो मुझे बोलती है कि आईएएस बनने के अरे बेटा, तो तुम्हें वो चीज देख रही है तुम्हारी मम्मी कि बहुत अच्छा पढ़ाई करती हो, बहुत अच्छा लर्न करती हो, आंसर देने का तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा, राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। तो बेटा तुमको आईएएस ही बनना चाहिए। खराब हैंड राइटिंग होता तो हम कहते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ बेटा, लेकिन हम भी तो कहेंगे तुम आईएएस ऑफिसर ही बन जाओ। ठीक है? लिए। यस सर। ठीक है बेटा। और क्या है बेटा अगला, कैसे जानेंगे? थोड़ा सा बैक करना होगा ना, बैक किए। नेक्स्ट पेज में देखो बेटा, फूड हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि हम लोग लेशन का जो चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का जो टाइटल है यही है। फूड हेल्थ एंड हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएटेड। ये ना अभिन्न है, एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है, खाना, हेल्थ और हाइजीन। वन कैन नॉट बी हेल्दी इफ ही और सी डज नॉट ईट प्रॉपर फूड। कोई इंसान अगर वो प्रॉपर फूड फूड नहीं खाता है तो हेल्दी नहीं होगा, पक्का है। और मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, या एक इंसान जो अच्छा खाना पीना तो खाता है लेकिन साफ सफाई को मेंटेन नहीं करता, तो वो भी हेल्दी बिल्कुल नहीं हो सकता। वी ऑल नीड न्यूट्रियस फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। आखिर हम लोग को न्यूट्रियस फूड क्यों चाहिए? ताकि हमारा जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो, समय पे लंबे हो जाए, समय पे हेल्दी हो जाए, मसल्स अच्छा हो,
बोन्स अच्छा हो, आईसाइट अच्छा हो, स्किन का ग्लो अच्छा हो, नेल्स का क्वालिटी अच्छा हो, हेयर अच्छा हो, सभी के लिए न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए ही चाहिए। क्रीम लगाने से नहीं होता बेटा, पहले तो तुमको अच्छा-अच्छा खाना खाना पड़ेगा हेल्दी स्किन के लिए, वो ठीक है? नेचुरल ग्लो रहता है इससे। हाँ, बिल्कुल। A healthy person is one who is physically as well as mentally fit. हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं? हम लोग तो सोच लेते हैं जो इंसान मोटा तगड़ा है वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सोचती हो क्या ऐसा कि कोई हेल्दी का मतलब मोटा तगड़ा? सर हेल्दी का मतलब हम ऐसा तो नहीं सोच रहे, हम सोचते हैं कि वो पूरी तरीके से फिट है तो उसी को हेल्दी बोला हर तरीके से। बिल्कुल सही। तो हेल्दी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल फिट है, उसका सभी बॉडी पार्ट्स अच्छा से वर्किंग कर रहा है, ग्रोथ अच्छा है और मन भी अच्छा है, स्वस्थ है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग बैलेंस्ड डाइट। और इसको अचीव करना मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान है। कैसे? तो हैविंग बैलेंस्ड डाइट, नापा तौला हुआ चीज खाना होगा। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, संतुलित भोजन, संतुलित खाना, जिसमें विटामिन कितना चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। कोई ऐसा कह दे कि फैट खाना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल गलत है ये। हमारे बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट होता है। प्रोटीन्स होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, ताकि सफाई हो सके बॉडी का। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। स्कूल से आई तो साथ साथ आके हाथ पैर धो के थोड़ा बहुत खाना खा के 10-20 मिनट आराम भी करना चाहिए। क्या समझे? तो बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी होता है बिल्कुल, ना? रेस्ट देना जरूरी है। जैसे सपोज करो ना बेटा, मम्मी किचन में काम करती है ना, हाँ, तो दिन भर काम करती है, ठीक है? मिक्सर में मसाला भी पीसती होगी। अगर जिस दिन ज्यादा मसाला पीसना है या चावल पीसना है, तो क्या एक बार में ही पूरा पीस लेती है या फिर बीच बीच में मोटर को रेस्ट देती है? सर रेस्ट देना तो जरूरी है क्योंकि वो गर्म हो जाएगा। बिल्कुल। जब हम लोग मोटर को रेस्ट देते हैं, जब हम लोग कार से कहीं घूमने जाते हैं, तो कार को बंद करके उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, तो हमारे बॉडी को क्यों नहीं देंगे? हमारा बॉडी भी तो एक तो मशीन है। अभी तुम पढ़ाई करोगी, पढ़ाई के बाद फिर से पढ़ाई नहीं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा आराम, उसके बाद फिर दूसरा काम, फिर 1 घंटा कुछ काम की, फिर तुमको रेस्ट देना चाहिए। देखो, इसलिए तो स्कूल में भी क्या होता, 2-3 पीरियड के बाद एक टिफिन हो जाता है और टिफिन में बच्चों को इतना समय दिया जाता है कि थोड़ा सा आराम कर सके, थोड़ा सा खेल सके। चलो, अब हम लोग सीखते हैं बैलेंस डाइट। तो बेटा, बैलेंस डाइट के बारे में पता है आपको कुछ? सो बैलेंस डाइट मीन्स ऐसा खाना जिसमें कि हम लोग फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हर कुछ बैलेंस की मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं जो कि हमारा बॉडी को जरूरत। देखो बेटा, हमारा बॉडी में सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स नहीं है, बल्कि बहुत सारा बॉडी पार्ट्स है। आंख है, कान है, नाक है, स्किन है, अंदर हार्ट है, लंग्स है, स्टमक, मतलब कितना सारा चीज से बना, ठीक है? और इस सब को काम करने के लिए अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, अलग अलग तरह, ठीक है? तो ये सभी चीज को बैलेंस करके, ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर काम करे, हमारा ग्रोथ अच्छा होता हो, तो जो खाना हम लोग सेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन देख लो, हम लोग ज्यादातर लोग फॉलो करते ही है। जैसे तुम कभी सोची है कि मम्मी दोपहर को नाश्ता में रोटी देती है, सब्जी देती है, लेकिन दोपहर को चावल, सब्जी, साथ में थोड़ा चटनी और दाल भी दे देती है। फिर वही रात का खाना होता है तो उसमें दाल नहीं देती है, बल्कि हल्का फुल्का कुछ कुछ देती है।
यस ठीक है। सर। हाँ, खाने के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सलाद भी खा लेते हैं। तो ये जो अलग अलग खाना, चावल जो है, चावल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, हम लोग को एनर्जी देता है। सब्जी बनाते हैं हरा सब्जी, तो उसमें एक दो आलू डाल देते हैं, क्योंकि जो हरा सब्जी होगा उसमें हम लोग को विटामिन और मिनरल्स मिल जाएगा, लेकिन एनर्जी भी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आलू डालने से। ठीक है। दाल हम लोग खाते हैं डेली, तो दाल क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, और वो तो दूसरे खाने से मिलेगा नहीं, वो तो दाल को लेना पड़ेगा। समझी? तो ऐसे ही खाना, डिफरेंट फूड हम लोग को अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स देता है। हरा सब्जी है तो वो तुम्हारा दूसरा कोष, ठीक है। और कुछ दूसरा कलर का सब्जी है तो वो तुम्हारा दूसरा कुछ देगा। एक तो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे गाजर खाते हैं हम लोग, तो गाजर में हम लोग को विटामिन ए मिलता है। टमाटर खाते हैं तो उसमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है। और इसी तरह से थोड़ा सा घी ले लिए तो उसमें हम लोग को फैट मिल जाता है। तो अलग अलग चीज हम लोग लेते हैं ना, अलग अलग खाना क्यों चाहिए होता? ताकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिले एट द ग्रोइंग स्टेज ऑफ आवर बॉडी। देखो अभी तुम्हारा क्या है, ग्रोइंग स्टेज है। तुम देखना हर साल थोड़ी 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 ज्यादा लंबी हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या यस बेटा, तुम नोटिस की हो तुम्हारे पापा भी लंबे हो रहे हैं क्या? सर। नहीं तो तो मम्मी लंबी हो रही है क्या? नहीं तुम्हारा भाई? सर, वो भी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, तुम डेली देख रही हो इसलिए पता नहीं चल रहा। हो रहा बेटा, मम्मी पापा को तो नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई, ये सब अभी तुम लोग का ग्रोइंग स्टेज है। अभी तुम लोगों का बढ़ने का समय है। क्या समझे? तो इस समय तो न्यूट्रिशन और जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हम लोग छोटे छोटे रह जाएंगे। उम्र बढ़ेगा लेकिन देखने में छोटे रह सकते हैं। क्या समझे? कहा यस जा रहा है कि ग्रोइंग स्टेज में हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ, और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड आइटम में होता है। सो ए मील containing a small quantity of different vegetables। तो हम लोग को जो भी हम लोग मील लेते हैं, खाना लेते हैं जिसमें अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, इज हेल्दियर देन ए मील विथ लार्ज क्वांटिटी। ये काफी हेल्दी होता है। अगर ऐसा खाना खा रही हो जिसमें एक ही रोटी खाओ, लेकिन दो तीन तरह का सब्जी खाओ, थोड़ा दाल खा लो, थोड़ा चटनी खा लो, थोड़ा सलाद ले लो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। इवन 10 रोटी घी वाला खाने से ज्यादा हेल्दी एक रोटी खा के थोड़ा थोड़ा तीन चार तरह का सब्जी खाना है। आगे तो देखते हैं बस बेटा। एनर्जी तो मिलेगा ना। नहीं बेटा, हमारे बॉडी को काम करने के लिए ना कैलोरी का जरूरत होता है। ठीक है। और हमारे खाने में ना सफिशिएंट कैलोरी होता है। इवन हम लोग ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं। क्या समझिए? समझिए, दिन भर में हम लोग का बॉडी को अच्छा से काम करने के लिए 1600 से 1800 कैलोरी चाहिए। और जो हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता में ही आधा कैलोरी पूरा हो जाता है, और दोपहर का खाना खाते हैं तो वो ओवर पार हो जाता है, और रात को खाते हैं तो और ज्यादा हो जाता है। अब ये बताओ बेटा, पापा के पास एक गाड़ी है, ठीक है, उनको डेली 50 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब वो पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, 50 किलोमीटर के हिसाब से नहीं, वो ज्यादा ज्यादा डाल दे रहे हैं, 100 किलोमीटर के हिसाब से। तो बताओ, टंकी में अटेगा? सर नहीं आते। 50 किलोमीटर का एक्स्ट्रा वाला वो तो गिरना चालू हो जाएगा ना। लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम पूरा जितना डाले उतना यूज कर रहे हैं तो ठीक है, और जितना डाले और नहीं यूज कर पा रहे हैं तो वो खराब है कि नहीं है? वो गाड़ी को डैमेज भी दे सकता है। बेटा, गाड़ी को डैमेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जानती हो क्या बोलते हैं, गाड़ी का जो तेल है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाएगा, टंकी से ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जो भगवान बनाए है ना बेटा,
ये टंकी ना ऐसा टंकी है कि इसमें तुम जितना डालो वो अपना साइज बढ़ा लेगा, समझी? ये टंकी से निकलने वाला नहीं है। तुम 2 रोटी खा के तुम्हारा काम चल जाता है, 2 रोटी का एनर्जी तुम दिन भर में यूज करती हो, और तुम डेली 10-10 रोटी खा के 8-8 रोटी को स्टॉक करोगी ना, तो ये पेट का हैबिट हो जाएगा, ये पेट निकलते जाएगा, वो फेंकने वाला नहीं है। क्या समझे? वो वहीं पर स्टोर कर लेता है स्टोर कर ताकि लेता है। बाद में जब कुछ एक्सरसाइज करना हो, फिजिकल एक्सरसाइज, तो उसमें काम आता है। नहीं, उसमें भी क्या काम आएगा बेटा? वैसा देखो ना, हम कहते हैं कि जितना काम है उतना ही ना लेना चाहिए, है कि नहीं? जितना काम है उतना ही लेना चाहिए, और जितना काम है उतना ही लेना ही समझदारी है, और वही ही बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है? अगर हम लोग जितना चाहिए उतना लेते हैं तो ही वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। अगर कम लेते हैं या बहुत ज्यादा लेते हैं तो दोनों स्थिति में वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। अब देखो बेटा, अब बात हो रहा है क्या कि सिमिलरली देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए यंग पर्सन डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर एनर्जी देन एन ओल्ड पर्सन हु जनरली स्टे इंडोर्स। एक इंसान जो सिर्फ घर में रहता है, बूढ़ा इंसान जो सिर्फ घर पे रहता है, हाँ, और एक जवान इंसान जो कि बाहर जाते हैं और पूरा खेत में पसीना बहाते हैं, किनको ज्यादा एनर्जी चाहिए बताओ? सर जो कि फिजिकल एक्सरसाइज जो खेत में जाता है। जो खेत में जाते हैं। इसका मतलब कि एक यंग इंसान का खाना बैलेंस डाइट दूसरा कुछ होगा, और ओल्ड पर्सन का बैलेंस डाइट दूसरा कुछ होना चाहिए। यंग पर्सन को इतना खाना चाहिए कि वो खेत में अच्छा से काम कर सके, और ओल्ड पर्सन को इतना थोड़ा खाना चाहिए कि वो घर में रह के अपना जो डेली वर्क है उसमें अपना एनर्जी को खर्च कर सके ठीक से। क्या समझे? तो सर वो अगर खेत में जाएगा तो वहां पे भी तो एनर्जी चाहिए, तो फिर कहाँ से आएगा? कौन? किनको? अगर कम खाएगा तो। इसीलिए तो हम कहें कि यंग पर्सन को ज्यादा खाना चाहिए। यंग पर्सन का डाइट दूसरा होगा, उसका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, उसका फैट ज्यादा हो सकता है, विटामिन मिनरल्स वैसे ही रहेगा। लेकिन ओल्ड पर्सन का विटामिन मिनरल्स वैसे ही रहेगा, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट वाला चीज कम हो जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा, क्योंकि फिर वो स्टोर हो जाएगा ज्यादा खाने से। हाँ, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है? और स्टोर करके रखना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। और नहीं आएगा तो बोलोगी बेटा कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए सर। सो ही और सी नीड्स ए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट। यंग आदमी को कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट और फैट रिच फूड ज्यादा खाना पड़ेगा। और सिमिलरली उसी तरह से पर्सन हु वर्क्स इन द ऑफिस, जो कि ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इट लेस ऑफ फैट, उनको फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल खाना नहीं चलेगा। इसका मतलब खेत में काम करने वाला आदमी लेज कुरकुरे भरपूर खा सकता है, समोसा भी खा सकता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है? सो डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डाइटरी रिक्वायरमेंट। ऐसे हम लोग क्या समझे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डाइटरी रिक्वायरमेंट है। बच्चों, प्रोटीन तो सब कोई जानता है, बाजार से प्रोटीन पाउडर खरीद खरीद के खाते हैं, लेकिन पता भी है कि हम लोग को प्रोटीन कितना लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए? ये देखो, जो पूरे एडल्ट हो चुके हैं जैसे हम लोग की तरह, तुम्हारे मम्मी पापा, उनका बॉडी का वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। क्या समझे? अगर मान लो मेरा 60 किलो। उसी के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ बेटा। हाँ, सो मतलब कि उसी के हिसाब से लेना चाहिए।
हाँ, वेट के उसी हिसाब हिसाब से, वेट के हिसाब से लेना चाहिए। पानी भी हम लोग का बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए। हर 20 किलो में 1 लीटर पानी। अगर तुम्हारा वजन 20 किलो है तो 1 लीटर दिन भर में पीना चाहिए। किसी का 40 किलो है तो 2 लीटर पीना चाहिए। क्या समझे? किसी का 50 लीटर है, 50 किलो है तो 2 लीटर और आधा लीटर, 2.5 लीटर पीना चाहिए। ऐसे होगा। प्रोटीन बढ़ते हुए बच्चों को, हाँ, 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए। 1.5 ग्राम, क्या समझे? से। 1.5 ग्राम मतलब? 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, वो अच्छा, जैसा ही। 150 ग्राम। हाँ बेटा, नहीं 150 ग्राम नहीं। वन देखो, अगर मान लो किसी, तुम्हारा वजन कितना है, मान लो तुम्हारा वजन 30 किलो है, 30 kg, तो तुमको पर डे हाँ। 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 30 ग्राम प्रोटीन, और वो भी एनिमल प्रोटीन नहीं, ऐसा प्रोटीन जो अमीनो एसिड से भरपूर हो। तो खैर, इतना भी हम लोग ज्यादा हाई क्लास जैसा नहीं समझेंगे, लेकिन अभी तुम इससे वर्ड से दोस्ती करके रख लो, ठीक है? क्या जान के अमीनो रखोगे। एसिड भी प्रोटीन है क्या? क्या बेटा? वो अमीनो एसिड जो आप बोले, अमीनो एसिड। हाँ हाँ बेटा, ये सब के बारे में बताएंगे बाद में, क्योंकि तुम्हारा लेसन बड़ा है ना बेटा, है कि नहीं? यस। अमीनो एसिड बहुत जरूरी होता है। देखो, हर चीज हमारा बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होता है, ठीक है? और ठीक है, 9 अमीनो एसिड्स होता है, जो अलग अलग तरह का अमीनो एसिड्स होता है, वो हमारे बॉडीज को चाहिए चाहिए। देखो, हमारा बॉडी सेल से बना है, और सेल बना है प्रोटीन से। अब देखो, हमारा गाल का स्किन दूसरा और हाथ का ये वाला स्किन दूसरा, नेल दूसरा, हेयर दूसरा, जीभ दूसरा, सब अलग अलग है। आंख का पुतली वो है जो व्हाइट है, ब्लैक है, वो दूसरा, और सब तो सेल ही से बना है। यानी अलग अलग तरह का प्रोटीन चाहिए, अलग अलग तरीका का ये चाहिए, है कि नहीं? यस सर। इसीलिए तो मम्मी लोग जब खाना बनाती है तो कभी रहर दाल बनाती है, कभी मसूर दाल बनाती है, कभी मूंग दाल बनाती है, कभी मूंग और मसूर मिला के बना देती है, और कभी कभी तो तड़का बना देती है जिसमें 5-6 तरह का दाल होता है। क्या समझी? ताकि हमारे पूरे बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। देखो बेटा, ये टाइपिकल बैलेंस डाइट इज डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। स्कूल चिल्ड्रन जैसे कि आप लोग, हम लोग तो स्कूल नहीं जाते, हम तो 1 साल पहले रिटायर हो गए। क्या समझिए? तो हम तो स्कूल नहीं जाते, तुम लोग जाती हो। तुम लोग को क्या खाना चाहिए बेटा? राइस, चपातीज, होल व्हीट ब्रेड, और मेज इन ईच मील। देखो, ये सारा चीज, कभी राइस खा ली, कभी चपाती खा ली, कभी होल व्हीट पूरा गेहूं वाला रोटी, ठीक है, ब्रेड, समझी, मकई, ठीक है, इस तरह का सर चीज खाना मेज चाहिए। मतलब मकई का चीज, जैसे कि मतलब मेज मतलब मकई होता है, हाँ उसका क्या यूज होता है? मेज से खाना बेटा, है मकई कि का वो? रोटी, मकई का रोटी, आधा, मकई का रोटी ये सब खाया जा सकता है ना? 3 सर्विंग यस। ऑफ मिल्क और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कर्ड। हाँ, 3 बार दूध पीना चाहिए बेटा, सुबह, दोपहर, रात को, ऐसे। या फिर दूध अगर नहीं खा रही हो तो उसके बदले में दही। अगर दही नहीं खा रही हो और दूध भी नहीं ले रही हो तो चीज, पनीर ले लो। या पनीर भी नहीं ले रही हो तो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट ले लो, लस्सी ले लो, क्या समझे, छाछ ले लो। सर हम तो प्लेंटी ऑफ, लस्सी रोज। हाँ बेटा, सर दूध नहीं, हम लस्सी रोज पीते हैं, तो उसके जगह पर वो तो रिप्लेसमेंट हो ही गया। हाँ, गुड। देखो बेटा, प्लेंटी ऑफ सीजनल फ्रूट। देखो, आम, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है,
मम्मी पापा बाजार में देखेंगे कि आम आ गया और फटाक से महंगा महंगा ज्यादा पैसा दे के आम खरीद के ले आएंगे और बोलेंगे बेटा खा लो, लेकिन ये समझदारी नहीं है। देखो अभी पूरा अच्छा से सीजन आ जाए, उसके बाद आम भरपूर होगा और सस्ता भी मिलेगा। उस समय का उसको कहते हैं सीजनल फ्रूट। जिस मौसम में जो फ्रूट होता है उसी को ही खाना अच्छा होता है। जिस मौसम में जो लेकिन अभी वेजिटेबल्स। भी तो हमको मैंगो दिखता है। हाँ तो कच्चा मैंगो अभी भी दिखता है मैंगो बेटा, पक्का मैंगो दिखता है क्या? नहीं, बाजार में देखिए है बहुत बार। तो ठीक है, अभी उस पे किसी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए बेटा, नेचुरली आने दो। उसके बाद ठीक है, अभी तो वो लोग केमिकल दे के पका देता होगा ज्यादा फायदा के लिए। क्यों आजकल लोग तो ज्यादा बेनिफिट खोजते हैं ना बेटा, आजकल तो हेल्थ पे तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को दोनों देखना चाहिए, हेल्थ भी अच्छा हो और ये भी। बीन्स, पीस, नट्स, एग्स। एग्स के लिए तो हम मना करेंगे बेटा, फिश और मीट के लिए भी मना करेंगे, क्योंकि मैं तो शाकाहारी हूँ। और हम तो कहेंगे बेटा तुम भी शाकाहारी हो जाओ। बेटा सबको को शाकाहारी हमको होना चाहिए। अच्छा भी नहीं लगता है खाना नॉनवेज। अच्छा नहीं लगता ना बेटा? बेटा अच्छा नहीं लगने का बात नहीं है, देखो उन लोग को भी जीने का हक है, जैसे हम लोग को जीने का हक। हम लोग को चोट लगता है तो उन लोग को चोट पहुंचा के तो अपना टेस्ट देखने से काम नहीं ना चलेगा बेटा, थोड़ा सा, है ना? और आजकल तो इतना अच्छा अच्छा सत्संग होता है, प्रेमानंद जी का सत्संग सुनती हो? अरे बेटा सुबह उठ के ही मम्मी नाम को बोल सुने देना हैं यूट्यूब चलाने के लिए। लेकिन नाम सुने हैं लेकिन देखे नहीं। बेटा आज ही देखना, ठीक है, आज ही देखना। और नहीं तो बेटा बोलना, लिंक भेज देंगे। ए लिटिल फैट, फैट भी चाहिए होता, कैसे? ऑयल से, बटर से, और 6 to 8 ग्लासेस ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। ताजा पानी चाहिए बेटा, 6 से 8 गिलास। क्या समझी? पानी पीती हो ना इतना? हाँ कि ना? तो पीते हैं लेकिन स्कूल जिस दिन जाते हैं उस दिन तो जितना वाटर वाटर में रहता है उतना ही ना पिएंगे। हाँ बेटा, लेकिन एक तो तुमको बता दिया ना बेटा, बॉडी का वजन कर लो और उस हिसाब से ध्यान रखना कि तुमको 1 लीटर पानी पीना है कि 2 लीटर पीना है। और नहीं तो हम लोग को तो कह दिया जाता कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 2.5 लीटर पीना चाहिए। हाँ पी सकते हैं, लेकिन कब जानती हो? सुबह उठकर खाली पेट में, बिना ब्रश किए हुए, हल्का सा अच्छा, सुसुम इससे पानी क्या होता है? पूरा पेट भर के भी अगर पी लेंगे ना तो वो फायदा करेगा। क्या समझे? उस समय ज्यादा पिया जा सकता, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम तो 40 मिनट तक तो बिल्कुल नहीं। उसी के बाद पूरा एक गिलास पानी पीना। हाँ बेटा, तुम ऐसे भेज दियो फोटो, अब तो हम कैसे पढ़ाएंगे तुमको बेटा। अच्छा, फिर भी कोशिश करता हूँ। न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस डाइट। देखो बेटा, बैलेंस डाइट में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? कहा जा रहा है आवर बॉडी नीड्स अ स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी को ना समोसा नहीं चाहिए, पनीर भी नहीं चाहिए, दूध भी नहीं चाहिए, क्या समझी, गाजर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उससे मतलब ही नहीं है। बॉडी को उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिशन चाहिए। उसको चाहिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसको चाहिए फैट, समझी? ये सब चीज चाहिए होता, लेकिन वो सब चीज हम लोग को मिलेगा कैसे? या तो दवा खाना होगा या तो खाना सब्जी खाना खाने होगा। खाना खाने से मिलेगा, सही बात है। कहा जा रहा है बेटा कि दैट आर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। ये ना हम लोग जिस खाना को खाते हैं उसमें प्रेजेंट है, ये जो कि होता है समझी? हम लोग के खाने। देर आर 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और हम लोग को ना 5 एसेंशियल जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए।
फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, ताकि हम लोग का ग्रोथ सही से हो, एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, और हमारा बॉडी का डेवलपमेंट सही हो। क्या समझे? यस। सबसे पहला चीज है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, काम करने का जो शक्ति है। तुम बेटा तुम अपने हाथों से अपना किताब उठाओ तो। सर फिर से भेज दें? नहीं नहीं, किताब उठाओ ना बेटा। बस ये उठाई, कैसे उठा ली? ताकत से, एनर्जी लगा। ये एनर्जी कौन दिया? खाना दिया। खाना में कौन सा हिस्सा दिया? वो खाना दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था। क्या समझी? तो ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देता। दे आर प्रेजेंट एज सुगर एंड स्टार्च इन द फूड। ये खाना में शुगर के रूप में और स्टार्च के रूप में पाया जाता है जनरली। इसका टेस्ट जो होता है स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में ये मीठा होता है। शुगर गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, और शुगर ना तुरंत एनर्जी दे देता। एनर्जी समझी? अगर किसी को बहुत थका हुआ लग रहा, हाथ पैर दर्द दे रहा, थकावट से, एनर्जी कम के कारण, एक चम्मच चीनी खिला के और एक गिलास पानी पिला दो, देखो कैसे एनर्जी आ जाएगा। सर चीनी पीने से नहीं होगा? बेटा चीनी कैसे पियेंगे? वो सर खाने से। हाँ क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन सर उसको तो चीनी बॉडी में खाने डिजॉल्व होना है ना बेटा, तो डिजॉल्व होने के लिए पानी भी तो चाहिए। फूड आइटम लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड सीरियल्स कॉन्टेन स्टार्च। तो ये इतना सारा फूड में ना स्टार्च होता है बेटा, राइस में, ये सब में सर स्टार्च वही। सीरियल मतलब राइस का ही टाइप होता है सीरियल? क्या बेटा? सीरियल्स? सीरियल्स की, सीरियल्स? सीरियल्स किसको कहते हैं? अच्छा, बता देते हैं बेटा। देखो पोटैटो ये सब तो तुम्हारा वेजिटेबल्स हो गया, और जो भी बेटा बीज होता है ना, सीड वाला खाना, सीड, वो दो फॉर्म में मिलता है नेचुरली हम लोग को। एक जैसे दाल वाला जितना चीज है, वो हम लोग को मिलता है पोड में। किस में मिलता है? तो किसमें? पोड। बता रहे बेटा, एक मिनट रुक जाओ। सर food- हेलो बेटा, आ गए। देखो पहचान सकती हो ये कौन सा दाल है? सर ये दाल है? हाँ, इसको हम लोग पोड कहते हैं। ये रहर दाल है। इसका जो कवर है ना, इसको हम लोग पोड कहते हैं। देखो देखो, इसको हम तोड़ रहे हैं, देखना रहर दाल निकलेगा। ये देखो रहर। ओ तो इसके अंदर निकलता है? हाँ बेटा, जो तुम मम्मी जो बनाती है ना, ये ऐसा गोटा गोटा रहर का बीज है। इसको तोड़ा जाता है छोटा, दो हिस्सा में। देखना जो भी दाल होता है वो टूटा हुआ रहता है, देखिए, ध्यान दी है। सर शायद हाँ, थोड़ा कुछ कुछ देखे टूटा टूटा। हाँ, लेकिन चना जो होता है वो गोटा होता है। बादाम जो होता है वो गोटा होता है, ऐसे देखो, गोटा है ना। सर मतलब उसके ऊपर कोट है उसका सीड को? नहीं बेटा, पोट तो बाहर का कवर को कहते हैं। देखो ना, बादाम को हम तोड़ रहे हैं। तुम मम्मी को बोलना एक तो चना देने के लिए, और देखो ये बादाम को हम तोड़ दिए, देखो ये दो पीस हो गया। हाँ। देखा? ये सर। देखा ना बेटा, देखो दो पीस हो गया। तो जो भी हाँ। दाल या जो भी बीज दो पीस हो जाता है, ठीक है, वो सीरियल नहीं कहलाता। ठीक, दाल कहला सकता है, पल्सेस होगा। सीरियल भी सीड होता है,
सीरियल भी सीड होता है, जैसे चावल, चावल को ऐसे 2 पीस करके अलग कर सकती हो, बीचों बीच भाग करके? चावल तो हार्ड होता है, उसको नहीं कर सकते। नहीं, हार्ड का बात नहीं बेटा, वो 2 पीस ऐसे अलग हो ही नहीं सकता। गेहूं, गेहूं 2 पीस अलग हो ही नहीं सकता। तुम बादाम को, एक बादाम का दाना को 2 पीस कर सकती हो, लेकिन मकई का एक दाना को 2 पीस कर सकती हो? मकई का एक दाना? मकई हम कभी देखे ही नहीं है। नहीं बेटा, आ जाओ बेटा हमारे घर, तुम गर्मी छुट्टी में तुमको दिखा देंगे, बहुत सारा प्रैक्टिकल दिखा देंगे ऐसा। देखना बेटा, ध्यान रखना, मम्मी से पूछना अगर मकई होगा घर पे तो। देखना वो दांत के जैसा दिखता है मकई, हम लोग के दांत की जैसा, और उसका 2 पीस अलग नहीं हो सकता। लेकिन चना को देखना, फूलने देना, और उसके बाद सुबह देखना 2 पीस टूट जाएगा। कोई भी दाल तुम्हारा 2 पीस हो सकता है, तो जो भी दाना जो सिंगल ही होता, डाइकोट नहीं होता, वो तुम्हारा कहलाता सीरियल। चावल, चावल को भाग नहीं कर सकती है, बीचों बीच फाड़ के अलग नहीं कर सकती है। गेहूं तो उसका सीड मोनोकॉट होता है। मोनोकोट होता है, बिल्कुल सही। आप समझी ना, डाइकोट मोनोकोट वाला। तो मोनोकोट वाला सारा चीज तुम्हारा सीरियल्स में आता है, ठीक है। और और डाइकोट, डाइकॉट पल्सेस। डाइकोट वाला पल्सेस हो सकता है, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स भी हो सकता है डाइकोट में, काजू, है कि नहीं? और क्या दिया हो बेटा, सीरियल समझ में आ गया? ये सब में स्टार्च यस। होता है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी। हमारा बॉडी ना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रख लेता है। जैसे बताया था ना, पापा का अगर बाइक है उसमें पेट्रोल डालेंगे, ओवर डालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हमारे बॉडी में ओवर कार्बोहाइड्रेट चला गया तो वो रख लेगा, बोलेगा रख, रहने दो रहने दो। हम बाहर इफ नहीं इटेन निकलते। इन एक्सेस, और अगर हम लोग फिर भी ज्यादा खाते रहे, ईट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, और फिर फैट हो जाएगा। और फैट मतलब तो समझती हो, आस पास में मोटा किसी को हो। देखी है मोटा तगड़ा इंसान, और उनका डाइट पूछना, पूरा दबा के चावल खाते होंगे, दबा के पूरा रोटी खाते होंगे, और ज्यादा ज्यादा आलू खाते होंगे वो लोग। हाँ, लेकिन बच्चा लोग ज्यादा खाएगा एक्सरसाइज तो नहीं मोटा कर नहीं होगा, सकते। क्योंकि बच्चा लोग जो ना बहुत बच्चा ज्यादा परिश्रम करता है, थकता है, दौड़ता है, धूपता है, चलता है। अगर वो लोग भी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो तो हो गई नहीं, कैलोरीज बन जाएगा। बेटा कैलोरी का बात कर रहे हैं, ठीक है। कैलोरी लेना बड़ा आसान है। 100 100 ग्राम तेल में 1000 कैलोरी मिल जाएगा। 100 ग्राम तेल में, और 100 ग्राम तेल खा के पेट भी नहीं भरने वाला है। हम लोग को तो अनाज 400 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम तेल में, समझ रहे ना बेटा, बहुत कैलोरी 1000 है फिर। कैलोरी हो जाएगा, समझ जाओ। और 1000 कैलोरी को अगर हम लोग एक्सरसाइज करके जलाएंगे ना, तो सुबह से शाम लग जाएगा, नहीं होगा। सर तो रोज करना पड़ेगा ना। रोज करने से भी कितना बेटा, हम बोल रहे इनटेक तो हो रहा है ना, हम लोग ले रहे हैं ज्यादा और खर्च कर रहे हैं कम, फिर भी तो स्टोर हो रहा। मान लो फिर और तुम खा घर, रहे हम बेटा मान लो तुम घर में सफाई कर रही हो डेली, झाड़ू लगा रही है, गंदा ज्यादा आ रहा है घर में, और तुम सफाई करके थोड़ा थोड़ा फेंक रही है, तो क्या तुमको लगता है घर कभी साफ होगा? मतलब जितना गंदा आया उतना पूरा निकाल देना होगा, तब घर सफा दिखेगा। अगर पहले से ही गंदा है तो तुमको क्या करना होगा, जितना आज गंदा आया उसको तो हटाना होगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी हटाना पड़ेगा, तब जाके घर साफ होगा। हमारा बॉडी ऐसे ही है बेटा, समझ में आया? तो उसमें तो कैलोरीज तो हटाएंगे ही, तो फिर उसको और एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? क्या बेटा?
नहीं, लेकिन ये चीज कैसे मतलब कि और आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज भी करो साइड से, और दूसरे साइड से बहुत सारा खाना भी खाओ जिससे बहुत कैलोरी हो, इंसान मोटा हो सकता बेटा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, क्या समझी? अब ये किताब में ये नहीं बता रहा कि आपको ज्यादा एक्सरसाइज करना वजन घटाने के लिए नहीं बता रहा, साफ बात बोल रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है तो आप बिल्कुल बैलेंस डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करके बॉडी को फ्री रखिए। ये किताब अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चीज नहीं सिखा रहा, हम लोग एक्स्ट्रा जान लिए। आगे बढ़े। प्रोटीन, है। यस सर। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू रिपेयर worn आउट सेल्स। जैसे आप लोग घर पे रहते हैं तो घर पुराना हो जाता है तो रिपेयरिंग का जरूरत होता है, साइकिल चलाते हैं साइकिल पुराना हो जाता है रिपेयरिंग का जरूरत होता है। उसी तरह से हमारा बॉडी है, हम लोग का भी तो 8 साल 10 साल हो गया, तुम्हारा ठीक है, हमारा भी लगभग 30 साल 40 साल हो गया। तो क्या हम लोग क्या अपना बॉडी को गाड़ी की तरह रिपेयरिंग करवाते हैं क्या, पूरा खुलवा के कि हाँ ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बोलेंगे हमारा पूरा पार्ट्स पार्ट्स खोल दीजिए रिपेयर कर दीजिए, देखिए मोबिल चेंज कर दीजिए, ब्लड चेंज कर दीजिए, कभी कहते हैं ऐसा? कभी कहते हैं सेल चेंज कर दीजिए बॉडी का? नहीं। लेकिन हमारा बॉडी में ना ये रिपेयरिंग होता है, नेचुरली होता है। हर दिन हम लोग का शरीर से जो डैमेज सेल होता है वो निकल जाता है और उसके बदले में न्यू सेल हो जाता है, तैयार हो जाता है। और ये न्यू सेल बनाने का काम करता है प्रोटीन। यानी समझ रहे ना, प्रोटीन अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा जो शरीर का रिपेयरिंग होता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयरिंग ऑफ worn आउट सेल्स। जो भी worn आउट सेल हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करता है, प्लस बिल्ड करता है न्यू। क्या समझी? बिल्ड द बॉडी टिश्यू, बॉडी का टिश्यू को बिल्ड करता है। टिश्यू तो समझती हो, पहले भी बताया है, सेल से टिश्यू बना, समझती हो कि बता देंगे? Yes। तो समझते हैं, मतलब कि बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है, और बिल्कुल। उसी से ही तो वो नार्व सेल का रिपेयरिंग होता है। बेटा जैसे इसको यूं समझ लो, अगर हम लोग का घर ईंटा से बना है तो हमारा बॉडी सेल से बना, घर ईंटा से बना तो बॉडी सेल से बना। घर में एक ठो दीवार खड़ा हुआ, इसका मतलब एक ठो टिश्यू बना, क्योंकि ईंटा ईंटा जोड़ के दीवार बनता है, उसी तरह से सेल सेल जोड़ के टिश्यू बनता है, और दीवार दीवार जोड़ के एक ठो कमरा बनता है। यानी टिश्यू टिश्यू जोड़ के एक ठो ऑर्गन बनेगा, और कमरा कमरा जोड़ के एक ठो घर बनता है। यानी कि ऑर्गन ऑर्गन जोड़कर एक ठो ह्यूमन बॉडी बनता है या एनिमल बॉडी बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिला मिला के ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे पढ़ते हैं बेटा। प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हाँ, आवर मसल्स, स्किन, नेल, हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन। देखो ये ज्यादातर प्रोटीन से बना हुआ है। देखो नेल दूसरा दिखता है, हेयर दूसरा दिखता है, लेकिन दोनों किससे बना है? प्रोटीन से, अलग तरह का प्रोटीन से बना हुआ है। वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे। और हम लोग का ना डेली प्रोटीन चाहिए, जैसे डेली पानी चाहिए, डेली प्रोटीन चाहिए। वी शुड ईट कि प्रोटीन रिच बॉडी का फूड। ग्रोथ के लिए होता है ना, क्या बेटा? बॉडी का ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन ही चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी का ग्रोथ के लिए होता है ना वो। नहीं ऐसा जरूरी नहीं बेटा, सब चीज का एक तो क्वांटिटी है। जैसे विटामिन मिनरल्स ये सब हम लोग को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब बहुत कम, 1 ग्राम भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कुछ होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे हम लोग को प्रोटीन है वो ज्यादा चाहिए, जितना किलो उतना ग्राम।
किसी का वजन 100 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा, 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, इस तरह से। We should eat protein rich food every day. हाँ, our body cannot store it for later use. कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर होकर रह जाता है, लेकिन प्रोटीन स्टोर नहीं होता है बेटा। We should eat protein rich food. अच्छा, बता दिए। मिल्क प्रोडक्ट, पीनट बटर जो सुनिए, तो पीनट बटर मत खाने जाना बेटा, पीनट गोटा गोटा ही वाला खाना। फिश एग, फिर जो से मना बटर करेंगे बेटा, फिश एग मीट। हाँ, लेकिन बता दे कि ये सब में सर प्रोटीन होता है। पीनट हाँ बेटा, सर पीनट बटर क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ पीनट का भी तो बटर बन जाता है ना बेटा। पीनट क्या कहते हैं बेटा उसको, चिनिया बादाम, बादाम। ये सर शायद वही चीज़ है, हाँ, बादाम। मम्मी से चटनी बनवा लेना थोड़ा सा, करी पत्ता दे के, थोड़ा सा दही डाल के, पीनट बटर भूल जाएगी बेटा। वी सर शुड ईट प्रो बटर तो वो तो मीठा है ना, हाँ। पीनट बटर में कड़ी पत्ता भी डालते हैं, दूसरा पीनट बटर है। हम्म। और बताओ बेटा, आगे बताए फैट्स के बारे में। यस सर। फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। फैट्स हम लोग को हीट देता है, एनर्जी देता है। चीज, मिल्क, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट। ये सब में फैट भरपूर होता है। फैट शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी। थोड़ा सा लिया जाना चाहिए, प्रोटीन जैसा ज्यादा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा लिया जाना चाहिए। एज मोर कंजप्शन ऑफ फैट कॉज ओबेसिटी। अगर हम लोग ज्यादा खाएंगे तो समझ जाना कि मोटा होंगे पक्का। फिर सर क्या है मिल्क बेटा, में भी फैट होता है, लेकिन हमेशा मिल्क पीने से इंसान मोटा हो जाएगा? मिल्क में भी फैट होता है बेटा। देखो बेटा, एक बच्चा को जितना चाहिए होता है, ठीक है, बच्चा का डाइट अलग होता है और बड़ा का डाइट अलग होता है। जो बॉडी बिल्डर होता है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोग तो 4-4 लीटर 5-5 लीटर दूध पीते हैं। अब बताओ, उतना अगर कोई बच्चा पिएगा तो वो मोटा नहीं होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर लोग के लिए वही अच्छा डाइट है। क्या समझे। लेकिन उन लोग को बॉडी बनाना है, हाँ, क्योंकि फैट का जरूरत है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में बता दे। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। ये हम लोग को बीमारी से बचाता है। विटामिन कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्प इट टू रेसिस्ट डिजीज। विटामिन से शरीर में बीमारी को रोकने का शक्ति बढ़ता है। क्या समझे। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ नहीं होता, जी भी नहीं होता, के होता है। ठीक। हाँ, ए बी सी डी ई के। विटामिन के भी बहुत जरूरी है। अगर विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, यानी कि खून एक बार गलती से अगर कट के निकलना चालू हुआ तो पूरा खून ड्रेन हो सकता है। मान लो एक प्लास्टिक में पानी रखी है और उसमें पिंच कर देगी, तो पानी कब तक निकलेगा, आखिरी बूंद तक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वो जितना ऊंचाई में उसके हिसाब से ना, अगर यहाँ तक पानी है और यहाँ पर होल किया है ऊपर, तो जितना तक उसका होल है वहां तक पूरा निकल जाएगा। अगर नीचे में होल कर दिया जाए तो सब पूरा ही निकल जाएगा। पूरा। हम लोग के इंसान लोग का कांटा कहाँ लगता है बेटा, गाल में लगता है कि पैर में लगता है। पैर में नहीं लगता है लगा। ना कांटा। कांटा चुभता है तो कहाँ चुभता है बेटा, पैर में ही ज्यादातर पैर चुभता है। में। अब वहां खून निकलता है, तो फिर हमारे बॉडी से पूरा खून क्यों नहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि खून फ्लोट करता है। विटामिन के कारण ब्लड में क्लोटिंग होता है, खून बंद होता है। अगर क्लोटिंग ना हो तो उसका सारा खून ही निकल सकता है। इसलिए विटामिन के बहुत जरूरी है। आगे और देखते हैं।
बोला जा रहा है कि सम ऑफ द विटामिन आवर बॉडी नीड्स, ये जो हम लोग का जो बॉडी का नीड्स में जो विटामिन ए से ई और फिर के है, किससे मिलता है? फ्रेश फ्रूट्स, ताजा फल, वेजिटेबल्स हमेशा ताजा ही खाना चाहिए। अच्छा, पापा सब्जी लाते हैं ना, मान लो मान लो पालक साग लाए आज, ठीक, ज्यादा करके ले आए, और पालक साग इतना है कि 2-3 दिन चलेगा, और 2-3 दिन के बाद साग है ही और फिर से पालक साग आ गया, तो मम्मी कौन सा पालक साग बनाएगी? पहले वाला कि सेम डे वाला, जो पापा उस दिन लाए उसी दिन वाला? उस दिन वाला खाना चाहिए क्योंकि वो फ्रेश होता है। खाना तो उसी दिन वाला चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं बेटा, जानती हो? पहले वाला बना दोनों देते हैं। बनाना तो पहले वाला में दोनों बनाना न्यूट्रिशन कम होके रह जाता है, इसलिए हमेशा ताजा वाला ये करना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या बोला जा रहा है कि मिनरल भी चाहिए हम लोग को। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल, अच्छा से ग्रो करने में, डेवलपमेंट, हाँ, प्रॉपर्टी होता है इसमें। आयरन होता है, आयरन मतलब लोहा, क्या समझी? आयोडीन सर होता है जो आयरन। नमक में मिलता है। कैल्शियम होता है जिससे हड्डी बना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सर मिनरल अगर है। नमक नहीं खाते हैं, एक दिन अगर कोई नमक नहीं खाता है तो उसके बॉडी में आयोडीन नहीं रहता है, क्या बेटा? तो उस दिन उसका बॉडी डेवलप नहीं होता है। क्या बोल रही हो बेटा? सर आयोडीन किसमें पाया जाता है? आयोडीन, आयोडीन बहुत सारा खाना में पाया जाता है बेटा। सी फूड जो है, सी फूड वो सब में आयोडीन होता है। फिर से नमक होता है, नमक में आयोडीन होता है, समझी? लवण, सेंधा नमक है, मतलब ऐसे, मतलब क्या समझी? नमक। ये सब मिनरल्स है। अब लोहा कैसे पाया जाता है? पालक साग खाते हैं तो लोहा मिल जाता है, और भी दूसरा तीसरा सब्जी है वो सब में हम लोग को मिल जाता है सर आयरन। बनाना बनाना से मिलता है, उसमें बनाना कैल्शियम से होता है। आयरन। बनाना, दूध हो गया, इस सब में कैल्शियम होता है। हाँ, सर और आयरन होता है ना। हाँ बेटा, होता है, आयरन होता है। अब बहुत सोर्स से हम लोग के पास आयरन आता है, ऐसा थोड़ी है। अगर हम लोग चापाकल का पानी पीते हैं तो उसमें भी तो थोड़ा थोड़ा तो घोल के उसका अंश रहता है, फिर वो आ जाता है। म्यूनसिपालिटी का वाटर आता है तो पाइपलाइन के थ्रू आता है, तो वो चीज़ हो मिल ही जाता है, समझिए। और बहुत ऐसा चीज़ होता है जो नहीं चाहिए वो भी आ जाता है। प्लास्टिक वाला से आया तो बेटा आर्सेनिक ये सब आ जाता है। अब वाटर के बारे में पढ़े, वाटर क्या? वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ डाइजेशन। ये ना डाइजेशन में हेल्प करता है, सर डाइजेशन ऑफ फूड एंड रफेज, ग्रोथ। रफेज वाला आपने बताया, रफेज। हाँ बेटा। सर रफेज वाला आप, रफेज भी तो इससे पहले और रहता रफेज था। को हम लोग स्किप कर दिए ना। रफेज का मतलब होता है तुम्हारा फाइबर। तो जो भी खाना, रेशेदार वाला खाना जो होता है, फाइबर वाला, वो हम लोग को जरूर खाना चाहिए। छिलका, जितना भी फल का छिलका है, सब्जी का छिलका है, उसमें रफेज होता है। अगर गाजर है और गाजर को छील के खा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। खीरा खा रहे हैं, खीरा को छील के खा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। सर केला को तो कैसे तो खाएंगे? केला को छील के खा लो ना, क्या समझी? सर क्या समझी? केला तो लेकिन क्या, केला में उसके भी अंदर एक लंबा छिलके में लंबा पोटेशियम एक होता है रस्सी बहुत। टाइप का होता है, वो नहीं, वो खाना चाहिए ना। उसके हाँ, अंदर एक लंबा लंबा टाइप का रस्सी टाइप का होता हाँ। आम, आम में भरपूर फाइबर होता है कि नहीं होता? आम में उसका पल्प में पूरा रेशा होता है। ऑरेंज होता है, ऑरेंज, उसमें पूरा रेशा होता है, विटामिन सी प्लस है। रफेज। हाँ वो वाइट कलर का होता है। हाँ, तो समझ में आया ना बेटा? तो वेजिटेबल है उसको हम लोग क्या बोले, फूड दैट वी ईट, दैट फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स कंटेन फाइबर। जो प्लांट से मिलता है उसमें फाइबर होता ही है, रफेज होता ही है। आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, हमारा बॉडी ना पचा नहीं सकता है इसको, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और रफेज हेल्प द बॉडी टू गेट
रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और हमारा बॉडी को अंदर कचरा निकाल देने का काम करता है। क्या समझे? ठीक है, अपने साथ अनडाइजेस्ट फूड को ये चिपका लेता है और फिर हम लोग निकाल देते हैं उसको। आगे में और क्या लिखा हुआ बेटा? वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरा पत्तादार सब्जी, कैरोट एंड क्यूकम्बर कॉन्टेन रफेज, इसमें रफेज होता है। वाटर तो बता दिए बेटा, वाटर के बारे में पहले ही बता दिए कितना। ये ना हम लोग का बॉडी से वेस्ट निकालने का काम भी करता, कचरा टॉक्सिन निकालने का काम करता है, जहर निकालने का काम करता है। पसीना स्वेट करते हैं या हम लोग यूरिनेट करते हैं तो क्या है, सब बॉडी का अनडाइजेस्टेड मतलब अननीडेड, मतलब कि अच्छा चीज नहीं है, कचरा ही है, निकल जाता है पसीना से। ठीक है। हाँ, उसके अलावा और क्या है बेटा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। गर्मी के दिन में बॉडी हीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, तो फिर हम लोग को ठीक Yes. लगने लगता है। फिर बॉडी हीट होगा तो फिर हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। यानी क्या है कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। आवर बॉडी नीड्स एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, कम से कम, जो कोई भी नहीं तो बेटा कम से कम 10 गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए। 10 गिलास पानी यानी 2 लीटर, समझी? एक्सरसाइज, रेस्ट एंड प्रॉपर पोस्चर। देखो बेटा, अभी हम लोग बैठे हैं, हम लोग ठीक से बैठे नहीं, हम लोग पूरा आराम से ऐसे करके बैठे हैं, जबकि हम लोग को बैठना कैसे चाहिए, सीधा से, Straight. है ना बेटा? तो ये प्रॉपर पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्चर सही होना ही होना चाहिए। क्या समझी? इन एडिशन टू न्यूट्रिशन फूड, ठीक है, मतलब इसके अलावे अच्छा खाना, न्यूट्रिशन के अलावे हमारे बॉडी को क्या चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, ताकि हम लोग का शरीर जाम ना हो, फ्री रहे। इनफ रेस्ट, 8 घंटा का भरपूर नींद चाहिए, एंड प्रॉपर पोस्चर, और एकदम प्रॉपर पोस्चर हो। क्या समझी? टू बी फिट एंड हेल्दी, ताकि हम लोग फिट रह सके, हेल्दी रह सके। एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है बेटा। एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी इन गुड हेल्थ, एक्सरसाइज से हम लोग का बॉडी अच्छा हेल्थ में होता है, एंड सेफ, और अच्छा सेफ देता है ना? और सेफ एक्सरसाइज करने से आदमी तो फिट रहता है, नहीं तो फिर मोटा तगड़ा दिखेगा। ठीक है। इन इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हम लोग को रस्सी स्किप, हाँ, रोप स्किपिंग करना चाहिए, उससे क्या होगा, दौड़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा, उससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, हर जगह ब्लड जाएगा, यानी कि हमारा हर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा अच्छा, समझी? एंड कीप्स अस फिट एंड एनर्जेटिक, हम लोग को एनर्जी रखने में काम होता है, काम हेल्प करता है। इट ऑल्सो improves our internal processes like breathing, blood circulation। इसके अलावे हम लोग का इंटरनल प्रोसेस, ब्रीथिंग, ये सब कुछ वो ठीक करता है एक्सरसाइज से। और भी भेजिए, कितना है बेटा? सर और एक हाँ, इसका तो बता चुके हैं, ये फिर से भेजी थी ना। 5 पेज। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइजीन के बारे में। हाइजीन का मतलब तो होता है एक हैबिट जिसमें हम लोग साफ सफाई रखने का कोशिश करते हैं, सीखते हैं। Hygiene can be identified the practice of certain habits to maintain a good health. It can be at personal level, यानी कि पर्सनल हाइजीन, एंड एट ए कम्युनिटी लेवल, यानी कि सोशल हाइजीन, मतलब कि हम लोग को साफ सफाई पर्सनल भी होना चाहिए और सोशल हाइजीन भी रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है बेटा? इंक्लूड्स पर्सनल क्लीनलीनेस, अपना पर्सनल सफाई, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, स्लीप, अदर हैबिट्स लाइक अकॉर्डिंग, हाँ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रग्स। अगर ये सब हम लोग करते हैं यानी कि हम लोग हाइजीन नहीं रख रहे हैं। पूछो क्यों? ये सब कचरा है।
अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, हाँ, ये सब गंदा चीज है। इसको हम लोग बॉडी में डाल के बॉडी को गंदा कर रहे हैं, और हाइजीन मतलब तो सफाई होता है, समझी। Yes. मोस्ट ऑफ द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग ए गुड पर्सनल हाइजीन। ज्यादातर बीमारी, सर्दी जुकाम, ये सब वो सब सबको ना हाइजीन वाला हैबिट करके दूर रख सकता है। अब सोशल हाइजीन क्या है बेटा? बोलता है इट इंक्लूड्स आवर सराउंडिंग। आपका जो वातावरण है सराउंडिंग उसको क्लीन रखना। हाँ, ए गुड एनवायरनमेंट एंड क्लीन सराउंडिंग हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट। अगर अच्छा एनवायरनमेंट हो, क्लीन सराउंडिंग हो, तो उसका अच्छा वाला इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है हम लोग का, क्या समझिए, ऑन द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक का। अब देखना, रूम गंदा रहेगा और उसमें बैठ के पढ़ोगी तो मन अच्छा नहीं लगेगा। ये रूम साफ सुथरा रहेगा, कितना अच्छा लगेगा। कहीं बदबू आएगा और वहां पे रुकना पड़ जाए 10 मिनट, तो कैसा लगेगा। और कहीं से खुशबू आएगा, वहां पे आधा घंटा रुकना पड़े तो मन फ्रेश हो जाएगा। हाँ कि ना बेटा? Yes, sir. हाँ। The untidy and improper way of disposal of waste in public places leads to unhealthy condition. बहुत लोग कचरा को पब्लिक प्लेस में फेंक देते हैं, बस स्टैंड, रोड, हाँ, मैदान, ये सब में। और इससे क्या होता है? इट कैन लीड टू ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। बीमारी पैदा करने वाला जर्म्स बढ़ जाता है, ठीक है, पैथोजेंस, ठीक है, एंड मेक अस इल, और हम लोग को इल कर देता है, बीमार कर देता है। हेंस सोशल हाइजीन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। अपना सफाई, साथ में मोहल्ले का सफाई, क्या समझिए। Yes. सम टिप्स टू मेंटेन हाइजीन। क्या क्या टिप्स है बेटा जिससे हम लोग हाइजीन रख सकते हैं? क्लीन योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव द डस्ट। साबुन से नहाओ, लेकिन बेटा ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं कि साबुन लगा के देर से पानी उछल रही है, जल्दी से रगड़ा के तुरंत पानी उछलो, क्योंकि साबुन फिर सूख जाएगा, बॉडी का पोर्स को ब्लॉक करेगा, है कि नहीं। सर किसको ब्लॉक करेगा? बॉडी का पोर्स, हम लोग का बॉडी में तो रोम छिद्र होता है ना, जिससे पसीना आउट होता है। और साबुन लगाएंगे ऐसे ऐसे उल्टा घिसेंगे तो क्या होगा? साबुन तो फंस जाएगा कि नहीं। जैसे हम लोग कोई XYZ शॉप से बर्तन धोते हैं और उसको धो के उसका रख देते हैं, तो कैसा सफेद हो जाता है ना बर्तन। इसका मतलब Yes. वो तो धोया जरूर, लेकिन वो खुद चिपक गया। उसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है, साबुन से हम लोग मैल जरूर धोए, लेकिन साबुन खुद चिपक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिक्विड सॉप को यूज करना और अच्छा समझदारी का काम है कि नहीं। हाँ, लिक्विड है वो सूखेगा नहीं जल्दी। हाँ, और लिक्विड है वो तो हार्ड तो होगा नहीं, तो वो निकल जाएगा पानी इसके वास से ही, क्या समझे। इसीलिए देखना, मम्मी लोग भी साबुन वाला चीज से बर्तन नहीं धोती है, बल्कि लिक्विड वाला चीज से बर्तन धोती है कि नहीं धोती है। हाँ। लिक्विड नहीं था वो, क्या बोलते वो, हम्म। किसी डिश उसमें पानी डालते तो वो उस बर्तन के ऊपर नहीं लगा रहता है। हम्म। दूसरा लिखा हुआ वॉश योर हैंड्स थ्रूली विद द सोप। थ्रूली मतलब पूरा ऐसे 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 पूरा अच्छी तरह से वॉश करना है बेटा, समझी। एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड, कम से कम 30 सेकेंड आफ्टर यूरिनेशन। यूरिनेशन का मतलब हो गया, हम लोग जब यूरिनेट करते हैं, 1 नंबर वॉशरूम जाते हैं, तो उसके बाद भी हम लोग को हाथ धोना चाहिए। यूजिंग टॉयलेट, अगर हम लोग टॉयलेट यूज करते हैं तो भी हम लोग को हाथ धोना चाहिए। हैंडलिंग पेट्स, अगर हम लोग का कोई जानवर है पालतू, उसको हम लोग हैंडलिंग करते हैं, छूते हैं, तो भी हम लोग को हाथ धोना चाहिए। एंड टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट सरफेस, फॉरेन मतलब होगा बाहरी चीज को, कुछ भी चीज छुओ तो हाथ धोना चाहिए। जैसे बाजार गई, बाजार में तुम गई, वहां पे बस रास्ता में कुछ कुर्सी उर्सी पड़ा था, तुम उसको छू दी, या फिर कुछ भी ऐसा मन में बैठाना नहीं है ज्यादा, कि मतलब ऐसा मतलब साफ सफाई जरूरी है बेटा।
हाँ, ऐसा नहीं कि सब जगह जर्म्स है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बॉडी में बहुत इम्यून सिस्टम है, सबको हरा देता है ना? ब्रश योर टीथ यस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करो, करती हो? सर, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी कर बेटा लेते हैं। अच्छा, कभी-कभी तो हम भी भूल जाते हैं, तब चलेगा। आज में ब्रशिंग रिमूव्स फूड पार्टिकल्स स्टिक बिटवीन देम। देखो 2 दांत के बीच में ना खाना फँसता, हर किसी का फँसता। इसीलिए हम लोग को ब्रश करने का ज़रूरत है। क्या समझी? नहीं तो जर्म्स जो होता है ना वो अटैक करता है। अटैक करता है मतलब रिएक्ट करता है शुगर से, खासकर चीनी वाला चीज़ से, मीठा चीज़ से, और एसिड क्रिएट करता है। और एसिड हुआ तो दाँत को गड्ढा कर देता है, जिसको हम लोग कैविटी कहते हैं। इन द किचन कवर ऑल द फूड आइटम्स। किचन में तो सब खाना को ढक के रखो, वेदर कुक्ड और अनकुक्ड, चाहे वो पका हो चाहे कच्चा हो। कीप देम एट लीस्ट क्लीन प्लेस, साफ-सुथरा जगह पे उसको रखो। वॉश योर क्योंकि वो आइज़ खाएगा रेगुलरली। हाँ बेटा, करती हो ना ऐसा? ये सब करते हैं। शाबाश बेटा। भाई को भी सिखा देना। वॉश अरब योर। में सब करते हैं। हाँ बेटा। ए बेटा, हमारा फ़ोन बता रहा है कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट हो गया। क्या करें? हीट गर्मी की वजह से। हाँ, अभी मैसेज आया था। क्या समझी? मतलब स्क्रीन ऑन है ना, स्क्रीन, और गर्मी का मौसम है, इसी वजह से। और स्क्रीन कम करेंगे तो बेटा हम तो पढ़ ही नहीं पाएँगे बेटा। क्या करें, आज के लिए इतना ही रहने दें क्या? ओके सर। हाँ बेटा, बोलो यस नेक्स्ट सर। टाइम करेंगे आगे। बिल्कुल, यस बिल्कुल। सर, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे ना तो हाँ, आगे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। और पढ़ के भी रखना बेटा, हाँ? ठीक है। राधे-राधे बेटा। राधे राधे सर।